आज का वीडियो समस्या पर नहीं है, ये एक समाधान पर है। पुराने वीडियो में बताया गया था कि कैसे इंडिया में रेप कल्चर प्रोवोक किया जा रहा है घटिया नियमों के द्वारा। एक्चुअली बेसिकली मैं उस विचारधारा का हूँ जो ये मानते हैं कि लॉ इटसेल्फ इज़ क्राइम प्रोवोकिंग। तो ये सब तो उसके समस्या वाले एस्पेक्ट पे चर्चा बहुत हुई। आज इसके एक मैं आपको एक समाधान बता रहा हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो अभी जो ट्रेंड में समाधान है वो सब बकवास है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री पद की एक उम्मीदवार हैं, ममता दीदी कहलाती हैं। इन लोगों का कहना है कि रेप रोकने के लिए सख्त कानून होना चाहिए, सज़ाए मौत वगैरह होना चाहिए। पुराने वीडियोज़ मैंने आपको बताया है रील्स में कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए, इसका एक समाधान प्रस्तावित है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है, आप सिस्टम को मैनुअल सर्विलेंस से डिजिटल सर्विलेंस में लेके जाइए। ये आपकी 90% समस्याओं का समाधान कर देगा, क्योंकि इससे एविडेंस का कलेक्शन बहुत जल्दी होता है और बहुत साइंटिफिक होता है। जैसे जो जगह है, आपके घर की जो जगह हैं जहाँ पर आपको प्राइवेसी चाहिए है, रेप दो जगह होते हैं, या तो घरों में होते हैं या पब्लिक प्लेस में होते हैं, या जो उनकी अप्रोच वे है वगैरह वगैरह वो वहाँ होते हैं। 3 जगह है। तो घरों में इस किस्म के अपराध हो रहे हैं, उन पर बहुत ज़्यादा सरकार कुछ नहीं कर सकती। घर आपकी निजता को, आपकी प्राइवेसी के वो उसका एक स्थान है, वो इससे पेरिफेरी से बाहर है। वर्क प्लेस में भी एक या 2 जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर कंप्लीट प्राइवेसी चाहिए। आप जानते हैं वो कौन सी जगह है, वहाँ प्राइवेसी चाहिए। वहाँ पर भी डिजिटल सर्विलेंस नहीं है। लेकिन बाकी सारी जगहों पर यदि आप मैनुअल सर्विलेंस की जगह डिजिटल सर्विलेंस, ये बहुत सस्ता है और एक से एक शानदार सीसीटीवी कैमरे आ गए हैं और बहुत आप इनको बहुत इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और जब आप इनका लाखों करोड़ों में उत्पादन करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए भी, तो ये बहुत चीप पड़ेंगे। और इनका जो एक चीफ विजिलेंस या चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रहेगा, ये उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि जहाँ सीसीटीवी कैमरा इनएक्टिव हुआ या किसी ने उसके काम में दिक्कत डाली तो तत्काल सायरन बज जाएगा। तो हम सबको या विक्टिम को भी ये पता है और रेप करने वाले को भी ये पता है कि अब ऐसे में घटना की सूचना देने पर तत्काल उस जगह से एविडेंस कलेक्ट किए जा सकते हैं। और वो जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रहेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है कि जब कैमरे में कुछ दिक्कत आई तो आपने तत्काल प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाया। तो इससे खाली ये नहीं, जैसे मान लीजिए जाए रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक में सिलेंडर रखे जा रहे हैं, पत्थर रखे जा रहे हैं, ये सब किए जा रहे हैं। और अभी हमारे जो आरपीएफ वाले भाई हैं, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं, उन सबसे कुछ होता जाता नहीं है। यदि इस चीज़, ये बहुत आसान चीज़ है, यदि रेलवे के इंजन से लेकर जो बहुत दूर तक की वजन रखता है, वहाँ से लेके जहाँ जहाँ रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ जहाँ पिलर रहते हैं, जहाँ माइल इंडिकेटर रहते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, वो ड्राइवर समझता है, यदि वहाँ पर इस किस्म का इंतज़ाम रहे और उन सब के ऊपर एक ऑफिसर रहे, तो सैकड़ों हमारे पुलिसकर्मियों को इस बकवास और बोरिंग और टायर्डनेस काम से मुक्ति मिलेगी। और हर मौसम में, हर समय और हर दुर्गम जगह भी आप उन चीज़ों को चिन्हित कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा लेकिन बहुत प्रभावी उपाय है। आप इसमें एक कमी निकाल सकते हैं कि साहब इसमें राइट टू प्राइवेसी है जो हमारे संविधान का है, तो वो प्राइवेसी उस हद तक कहीं पर भी वाजिब नहीं है। तो आप दोनों के बीच में संतुलन रखते हुए कि, और दुनिया के बहुत सारे देश हैं और बाकायदा फेस रिकग्निशन होगा, और यदि कोई संदेहास्पद स्थिति में पकड़ा गया उसके बाद उस पर लंबा ट्रायल नहीं चलेगा। आप वहाँ पकड़े गए, आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो सब बाहर आएगा और आपको इसकी सज़ा भोगनी पड़ेगी। तो जो लोग इंटेंशनली ये काम कर रहे हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए हैं, वो सब बहुत सख्ती से वो काम करने के पहले ही डरेंगे। नहीं तो आज हम वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं, हम कुछ भी, एक होती है जापान में चलती है मैगलेव ट्रेन, उसमें चक्के भी नहीं होते, वो सुपर स्पीड चलती है। आप कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों ना कर लें, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे किसी पौधे को लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसके चारों तरफ एक बाड़ बनाई जाए, ताकि वो जानवरों के और मनुष्यों के अनवांटेड अटैक से सुरक्षित रहे। तो हमारी सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे तो बहुत ध्यान दे रही हैं, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ कैसे रहे उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। तो ये एक बहुत विनम्र सजेशन है।
आप इसको और इम्प्रोवाइज़ करके इसको शेयर कर सकते हैं, और शेयर करना भी चाहिए। देखिए, इसलिए क्योंकि आज आप सुरक्षित हैं, लेकिन हमेशा सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये एक ऑस्ट्रिच व्यू से बाहर आइए कि आज हमारे ऊपर कुछ नहीं हो रहा तो कल कुछ नहीं होगा, आपके साथ कुछ नहीं होगा तो आपके जो आत्मीयजन हैं उनके साथ होगा। ये एक कलेक्टिव प्रॉब्लम है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी कलेक्टिव लेवल पे होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि इस चीज़ को एक ऑनलाइन या डिजिटल का एक मूवमेंट बना लीजिए, तब जब इस पर बहुत सारे लोगों के शेयर होंगे, लाइक्स होंगे, तो हो सकता है हमारी अथॉरिटीज़ को भी मजबूर होकर कुछ काम करना पड़े। दैट्स इट।